जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। इजी माई ट्रिप कैंसल्ड मोर देन 1000 मालदीव ट्रैवल्स। तो ये सही किया इजी माई ट्रिप ने, हमारे देश की ही कंपनी दोस्तों इजी माई ट्रिप। तो मेरे हिसाब से उन्होंने सही किया। देश को देश पहले रखा उन्होंने, क्योंकि जो मालदीव के जो मिनिस्टर है, जिस हिसाब से ट्विटर मतलब एक्स अकाउंट पे जो गालियां दे रहे थे भारतीय नागरिकों को और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, भला बुरा कहना, बिल्कुल उसके लैंग्वेज आपने वो तो ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं, इतना प्रेशर आया तो और उन लोगों को भी मतलब सुना है सस्पेंड कर दिए। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगा, और पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव के खिलाफ भारत का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि जो ट्रैवल एजेंसी ऐप है ईज माई ट्रिप, मालदीव के लिए सभी बुकिंग रद्द कर दी है इसने। नफरती बोल पर मालदीव को एक करारा जवाब है, क्योंकि ईज माई ट्रिप को लेकर भी अपडेट है, जिसने अपनी जो सारी बुकिंग्स हैं मालदीव के दौरे के लिए, इस मालदीव के ट्रिप के लिए उनको कैंसिल कर दिया है। देखिए, बड़ी संख्या में भारत से जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड। इस चीज को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए। जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज इन द रीजन एंड इन मालदीव। और इसमें जो है अहमद मालूफ ने इसको कहा कि डीपली वरीड अबाउट द एस्केलेटिंग सिचुएशन रिगार्डिंग द सेंसिटिव कमेंट्स अबाउट आवर क्लोजेस्ट नेबर। ये उनका कहना था। सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट भी किया इसके हवाले से, और उन्होंने कहा कि इंडियंस बॉयकॉटिंग द मालदीव्स वुड हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी एंड इट वुड बी हार्ड फॉर अस टू रिकवर फ्रॉम सच ए कैंपेन। मालदीव्स जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है, और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनकी टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। एक बदतमीजी के जुमरे में आता है, और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड। तो दोस्तों, मुझे क्या लग रहा है कि मालदीव ने सोचा था कि ये 2014 से पहले जो भारत नहीं था, मनमोहन सिंह जी सरकार वाली या उनसे पहले वाली सरकार, ये जो है कोई देश हमें बोलता था तो हम खुद डर जाते थे कि नहीं हमें किसी देश से पंगा नहीं लेना है भाई, माफ करो। हम खुद ही माफिया मांगने लग जाते थे, या ज्यादा कुछ होता था तो कड़ी शब्दों में निंदा कर देते थे बस। तो भाई कड़े शब्दों में निंदा करने वाला भारत नहीं है, अब कड़े शब्दों में और कड़े एक्शन के साथ जवाब देगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, देख लिया होगा आपने, ईज माई ट्रिप नाम की बड़ी ट्रैवल वेबसाइट ने सारे टिकट्स कैंसिल कर दिए, मोर देन 10,000 टिकट्स मालदीव के। तो आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद छोटी मोटी ट्रैवल एजेंसीज और न्यूज आ रही है, मतलब आप लोग समझ के चलो ये लोग कि 75 से 80 हजार टोटल टिकट्स कैंसिल हो गए आने वाले 2 महीनों के अंदर। जो ऑलरेडी बुकिंग्स थी वो कैंसिल कर दिया भारतीयों ने। ये देखो यूनिटी। और दोस्तों, भारत की वजह से मालदीव के टूरिज्म में 52% बढ़ोतरी होती, यानी अगर भारतीय लोग नहीं जाएंगे तो मालदीव का जो टूरिस्ट से अगर 100 रुपए फायदा होता था तो अब सिर्फ 48 रुपए ही होगा। और मालदीव की जीडीपी और इकोनॉमी वैसे ही बैठ रही है, अब एकदम बर्बादी हो जाएगी। ऑलरेडी मालदीव गवर्नमेंट माफी तो मांग रही है, लेकिन इससे क्या होगा? इससे इनकी मेंटेलिटी थोड़ी चेंज होती है। जब तक ये घुटनों पे आकर रहम की भीख नहीं मांगेंगे तब तक माफी नहीं देनी चाहिए। भारत का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ईज माई ट्रिप ने कई बुकिंग्स जो हैं यहाँ पर कैंसिल कर दी है मालदीव को लेकर। ये बड़ी जानकारी है। पीएम मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला, उसके बाद मालदीव के खिलाफ भारत का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। और इस बीच जो अपडेट है वही, जो ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप है उसने अपने मालदीव की बुकिंग को कैंसिल किया है। ये कह रहे हैं अहमद मालूफ, ट्विटर पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आई कॉल ऑन द गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत को फिर उन्होंने ये कहा कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इससे निकलना जो है हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आप ऐसा ना करें। और उन्होंने कहा कि टेक सीरियस एक्शंस टू सॉल्व द इशू एज सून एज पॉसिबल। इंडिया विल ऑलवेज रिमेन आवर क्लोजेस्ट नेबर्स, दैट्स ए फैक्ट, और वी लव इंडिया एंड इंडियंस, दे आर ऑलवेज वेलकम इन मालदीव्स। और ये जो अहमद मालूफ हैं ये फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स।
इनका कहना यह है कि आई अपोलोजाइज फॉर दी रेसिस्ट कमेंट्स, जो कि मालदीव्स के कुछ लोगों की तरफ से ये कमेंट्स जो उनके खिलाफ किए गए, मैं उन पर माफी मांगता हूं। तो इसका मतलब है कि मालदीव्स की कुछ अथॉरिटीज जो है वो इसके ऊपर माफी मांग रही हैं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए कि वो उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो ये समझते हैं कि ये महंगा पड़ सकता है मालदीव्स के लिए। एक तरफ ये है, तो दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि इंडिया की तरफ से बड़ा सख्त इसके ऊपर स्टैंड लिया गया है और मालदीव्स गवर्नमेंट तक जो मैसेज कन्वे किया गया है वो ये है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं, एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ये ऊपर। खबर सुनी है कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। हमें नजर आ रहा है, लेकिन इसमें हमें यह भी पता चलता है कि इंडिया अब उस जगह पर, उस स्टेटस पर और उस क्रेडल पर मौजूद है कि जहां पर वो किसी को कोई बात बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, मोदी साहब के लिए वहां पर किसी कंट्री के किसी बंदे की कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये उन्होंने साफ साफ बता दिया, पहले भी बता चुके हैं और अभी भी जो है वो पता चल रहा है। तो लक्षद्वीप में यानी कि इंडिया में लूट सकते हैं, क्या कहेंगे? आपने देखी तस्वीरें लक्षद्वीप की? नहीं, मैंने पिक्चर्स ऑब्वियसली देखी हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग पे चल रही है ये चीज। तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा आगे जा सकता है इंडिया। बिकॉज अगर आप देखें द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप देखें जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहां पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार। तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें। पहली चीज आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ। अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत जबरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म में। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाकर जिस तरह उन्होंने फोटोशूट करवाया, उनकी पिक्चर वायरल हो रही हैं, और जिस तरह हम बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी लक्षद्वीप को लेकर जो है स्टेटस लगा रहे हैं। और मोस्टली इंडियंस ये कह रहे हैं कि आप अब मालदीव का बायकॉट करें और आप लक्षद्वीप को विजिट करें। देखें, इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। उनके जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान, ही इज अ वर्ल्ड नोन स्टार। तो अगर एसआर के एक पोस्ट लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी जो रीच जाएगी वो तो अबव स्टार्स है ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप मालदीव्स को देखें, हमें मालदीव्स के बारे में बस इतना पता कि वो एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म की वजह से मशहूर है, सही है। अदर देन दैट जो है वहां पे कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में मैं फिर वही बात करूंगा कि इंडिया में अगर आप जा रहे हैं ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडिया जा रहा हूँ, वैसे तो मौका नहीं मिलना मुझे, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिलता है और मैं इंडिया जाता हूँ तो मेरे ख्याल में कि खाली ये नहीं है मेरे पास करने के लिए कि मैं लक्षद्वीप जाऊं और वहां पे बीचेस एंजॉय करूं। अभी ये चले, ये तो अभी एक आया ना आपके पास, इसके अंदर लाइमलाइट में आया। अदर देन दैट मेरे ख्याल में आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी पहले। अभी हमने ऑब्वियसली मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन ये है कि मैंने जो चीजें देखी हैं कि गोवा की बीचेस बड़ी मशहूर हैं जी वहां पे, और टूरिज्म वहां पे गोवा की तरफ बहुत है। और अगर एक कंट्री स्विच करता है अपना मॉडल इकोनॉमी के लिहाज से, क्योंकि अगर आप देखें दुबई क्या था 1960s-70s में, ठीक है, दे वर रिलायंट ऑन द ऑयल जो कि उनके पास था, लेकिन उन्होंने फोर्स ही कर लिया था फ्यूचर को कि हमारे पास इन फ्यूचर ये ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी हमने अपनी इकोनॉमी की, हमें इसको जो है ग्रो करके लेके जाना है टुवर्ड्स टूरिज्म। उन्होंने फिर उसको डेवलप किया। तो एक अच्छा कंट्री मेरे ख्याल में यही है जो कि फोर्स ही करे कि हमारे पास इन फ्यूचर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड
तो दोस्तों, भारतीय आम जनता, भारतीय बॉलीवुड, यहाँ पे यार तारीफ करनी पड़ेगी जो भारत के बॉलीवुड है, इंडस्ट्री है, उन्होंने एकता दिखाई। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो श्रद्धा कपूर एक्ट्रेस हो, चाहे वो जॉन इब्राहिम हो, और मैं शायद नाम ना ले पाऊं, इन्होंने यूनिटी दिखाई, इन्होंने बायकॉट मालदीव कहा, इसके बाद भारत के सभी लोग। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं कहूंगा जो भारत के विपक्षी दल है, जैसे सेंट्रल में बीजेपी सरकार है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे विपक्षी दल को भी एकता दिखानी चाहिए। उन्हें भी समहाउ ये मैसेज कन्वे करना चाहिए कि भाई मालदीव क्या है, कुछ नहीं है भारत के साथ, चुटकी बराबर भी नहीं है, अपने आप को समझते क्या है। उनको भी एक मैसेज ऐसा कन्वे करना चाहिए, इससे दिखाना चाहिए कि सारी जो है लीडर्स का जो ग्रुप है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी, वो सारे एक है, पूरे भारत की जनता एक है, और पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री एक है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक। तो जब ये सब एक साथ आ जाएंगे ना, मतलब मैं कह रहा हूँ 5 दिन भी नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट आके माफी मांगती फिरेगी। ऐसा एक बार कर देना चाहिए। लेकिन खैर दोस्तों, स्टिल इतना ही बहुत बड़ा कदम है, पूरी दुनिया हैरान रह गई कि मालदीव पे इतना प्रेशर आया कि 3 मंत्री को ऑन द स्पॉट बर्खास्त कर दिया। लेकिन इससे क्या होता है, बर्खास्त कर दिया तो मेंटेलिटी थोड़ी चेंज हो गई। ये क्या मतलब है कि इन्होंने दोस्तों भारत को ऐसा देश बताया है ना कि शायद मैं बताना भी नहीं चाहता। अब हमारे देश की बहुत बड़ी बेइज्जती है उस शब्द में, उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग किया। तो आप लोग समझ सकते हैं, इनको तो बहुत कड़ी सजा देना चाहिए, इनके ऊपर लाइफ टाइम बैन ठोकना चाहिए, लाइफ टाइम जेल ठोकना चाहिए। 140 करोड़ देश वाले। तो मालदीव ने भाई इतने पुराने रिलेशन एक ही झटके में खत्म किया। और इजी माई ट्रिप को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बड़ा निर्णय लिया। हालांकि इजी ट्रिप जो है, इजी माई ट्रिप अब इतना प्रचलित हो जाएगा कि वो जो लॉस्ट हुआ होगा वो तुरंत कवर भी हो जाएगा। ये एक मार्केटिंग, लेकिन लॉस्ट के सामने उनको देश मतलब देश पहले रखा यार। ये तो यही मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे प्यारे देशवासियों को कि सरकारें जो है ना, दिल्ली में बैठती है सरकार है, वो सरकार आएगी जाएगी, ये चलता रहेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार है वो लाइफ टाइम टिकेगी। जब तक उसका काम करने का तौर तरीका सब कुछ ठीक ठाक है तो तब तक रहेंगे। फिर कोई और सरकार आ जाएगी जिसके कोई और सपने होंगे। ऐसे ही तो देश आगे बढ़ता है जनरली। बट हमें दोस्तों देश नहीं भूलना चाहिए, देश पहले रखो। सरकार, आप टीवी डिबेट में सब जगह पे आप देखते हो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप का सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन देश पहले होना चाहिए। इजी माई ट्रिप जो है वो भी भारतीय कंपनी है जिन्होंने नेशन फर्स्ट रखा कि भाई हमारे देश को कोई भला बुरा कहे और हम उसी देश को कमाई का एक जरिया बनाए, वो नहीं हो सकता, वो मैं सहन नहीं कर सकते। तो ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भाई हमारे घर में हम पूरी फैमिली को कोई गाली दे रहा हूँ, हम उसके साथ कैसे रिलेशन रख सकते हैं? ये भी बात है ना, क्योंकि उनके जो कोई 3 मिनिस्टर थे, 2 उनमें से मैडम थी और एक जेंट्स था। सर, मैडम सर क्या बोले उसको, जो भी है, लेकिन उन्होंने जो एक्स अकाउंट पे जो लिखा था वो अभद्र भाषा थी, खास करके भारतीयों के लिए और खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो उसके लिए सबक ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्षद्वीप पे विजिट किया और हमें उसके बाद मतलब बहुत सारी फ्लाइट टिकटें, वहाँ की होटल बुकिंग सब कुछ कैंसिल कर लोग अब जाएंगे लक्षद्वीप। अब इसमें बॉलीवुड ने भी, स्टार लोग जो है हमारे, उन लोगों ने भी एंट्री ली है। और बात सही है ना भाई बात एक भी सही है ना, जब स्वदेशी यूज करना चाहिए। हमारे पास एक ऑप्शन है और हम हमारी कमाई दूसरे देश को दे, हमारे पास ऑप्शन है। जबकि वहाँ का मतलब वो नजारा है वो हमारे देश में मिल सकता है, तो फिर वहाँ जाने की क्या जरूरत है? ये तो वही बोले मतलब घर में सब कुछ और हम ढूंढ रहे हैं बाहर, ये वाली चीज हो गई। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई चाहेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।